तो मौसम की बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शंस पर हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराह भी धुंध की लपेट में है। मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह सिर्फ 100 मीटर रह गई। सुआत के वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद मनाजिर निखर गए। सयाह खूब मस्ती कर रहे हैं। आजाद कश्मीर, चित्राल, दीर, लवारी टनल, लवारी टॉप, कुमराट में भी सफेदी छा गई है। जी हाँ बिल्कुल, शोकरान, काखान और नारान भी सफेदी की चादर छा गई है। इस दौर में भी बर्फबारी ने रंग जमाया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं फहद भट्टी, मुल्तान से मकसूद चौहान, कराची से जिशान मुगल होंगे और एबटाबाद से आतिफ कयूम और सवात से सैयद शहाबुद्दीन हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सवात का, जहां पर शहाबुद्दीन मौजूद हैं। शहाब, बताइएगा सवात का मौसम कैसा है और बर्फबारी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद नज़ारे निखर गए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सयाह पहुँच रहे हैं। कुछ मंचली भी मौजूद है, खूब हल्ला गुल्ला कर रही हैं, तस्वीरें भी बना रही हैं, एक दूसरे बर्फ के गोले भी फेंक रही है। इनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बताएगा कहाँ से आए हैं, किस तरह एंजॉय हो रहा है? हम फैसलाबाद समुद्री से आए हैं। फुल एंजॉय हो रहा है, स्नोफॉल एंजॉय की जा रही है। एक दूसरे को खूब जो है गोले मारे हैं, तो किस तरह एंजॉय हो रहा है? बस हाँ, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है अब इंटरव्यू देने के चक्कर में। हम फैसलाबाद से आए हैं, बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। स्नो की भी अच्छी कंडीशन है। हम स्नोफॉल देखने आए थे, वो देखने को फुल मिल रही है, फुल हो रहा है। अब मैं पता नहीं घर कैसे जाऊंगा। एंजॉय हो रहा है बहुत। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मंचले हैं फैसलाबाद से ये नौजवान आए हुए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस मौसम का और इन नज़ारों का अलग ही मजा है और इन नज़ारों में वो खूब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, सयाह बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। हमारे साथी रहेगा शहाब, लाहौर का रुख करते हैं, वहां पर फहद भट्टी मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फहद, आप मुझे बताइएगा कि लाहौर की क्या सिचुएशन है? धुंध बहुत ज्यादा है लाहौर में भी? बिल्कुल, लाहौर में धुंध बहुत ज्यादा है और उसके साथ ही साथ मौसम भी सर्द और इंतहाई खुश्क हमें महसूस हो रहा है। खास तौर पर धुंध ज्यादा होने की वजह से हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया था, जिसमें से अब कुछ मोटरवेज जो है वो खुल गई हैं हद निगाह बेहतर होने के बाद। लेकिन M2 मोटरवे जो लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, उसे लाहौर से ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले M11 जो लाहौर से सियालकोट जाती है, वो मोटरवे जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद थी। इसी तरह M3, M4 और M5 मोटरवे जो है इनको भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था शदीद धुंध के बायस। लेकिन हद निगाह बेहतर होने के बाद इन मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अभी लाहौर की ये सूरत हाल है कि लाहौर शहर में और इसके गिरदो नवा में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है मैदानी इलाकों में धुंध ज्यादा है। फहद, साथ ही रहिएगा। एबटाबाद का रुख कर लेते हैं, वहां पर आतिफ कयूम हमारे साथ हैं। आतिफ, आप बताइएगा एबटाबाद का मौसम कैसा है और वहां पर बर्फबारी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, एबटाबाद, हवेलियाँ और गुरुद्वारा में 2 रोज़ तक जारी रहने वाला बारिश का जो सिलसिला है वो थम चुका है। जबकि गुज़श्ता रोज़ नथे गली, अयूबिया, ठंडहानी में हल्की बर्फ़ बारी हुई थी, जिसके मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। जबकि नदी नालों में भी हल्की सी तोग़यानी जो है वो है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है एबटाबाद गलियात के अंदर जो है वो मौसम खुश्क जो है वो रहेगा। सर्दी के बायस शहरियों ने जो है वो गर्म कपड़े वगैरह जो है वो निकाल लिए हैं। इसी तरह सयाहों के लिए भी एक एडवाइजरी जो है JDA की तरफ से दी गई है कि वो स्लाइडिंग एरियाज़ में जो है अपनी गाड़ियां जो है पार्क ना करें और नदी नालों के करीब जो है वो ना जाएं, क्योंकि नदी नालों में तोग़यानी आ सकती है। जी ठीक है आतिफ, साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं, मकसूद से बात करते हैं। मकसूद, आप मुझे बताएं कि मुल्तान में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर का जो मौसम है इस वक्त साफ़ हो चुका है। धुंध के बादल जो हैं वो छट चुके हैं, इस वक्त मतलब साफ़ है और हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और M5 जो गुज़श्ता रात से बंद थी उनको ओपन कर दिया गया है और इस वक्त
जो मतला है वो साफ हो चुका है, जबकि खुश सर्दी का जो सिलसिला है वो जारी है। सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं। और बात की जाए दर्जा हरारत, तो इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 98% रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात की जाए तो मुल्तान इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से 9वें नंबर पर है और 170 पॉइंट्स जो फ़िज़ाई आलूदगी के हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जी मकसूद, साथ ही रहिएगा, कराची का रुख कर लेते हैं, वहां पर ज़िशान हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, आप बताइएगा, सुबह सवेरे हवाएं चली हैं, कराची के मौसम में कुछ ठंडक आई है, कैसा मौसम है, आप बताइएगा। जो बिल्कुल कराची में जो है रात गए से ही ठंडी हवा जो चल रही थी वो उसका सिलसिला अभी भी जारी है। इसके बायस कराची शहर का जो मौसम है वो सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियत के मुताबिक कराची का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% है। और शहर में इस वक्त हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कराची शहर में बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं है, जबकि दिन भर जो मौसम है इसी तरह खुश्क गर्म, जबकि रातें जो हैं वो मजीद ठंडी होंगी। कराची शहर में आइंदा 2 से 3 रोज तक मजीद सर्दी बढ़ने का भी इम्कान है। जी ज़िशान मुगल कराची से हमें बता रहे थे और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमें तमाम मौसम की सूरत हाल बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ें और आपको बताएं, कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। वादी नीलम के बलाई इलाकों में सुबह तक हल्की बर्फबारी जारी रही है। मजीद जानते हैं अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन, बताइएगा। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला अब जो है वो थमना शुरू हो गया। दारुल मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरद नवा में और अक्सर जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं उनमें बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला थम गया और आज धूप निकलने का भी इम्कान है बाज़ इलाकों में। ताहम बालाई इलाकों में वादी नीलम के जो बुलंद तरीन इलाके हैं, ग्रेस वैली, वहाँ पर अब भी हल्की बर्फ़बारी आज सुबह से जारी है और सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश और बर्फ़बारी के बाद सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो वादी नीलम में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ दर्जा हरारत -10 से भी नीचे गिर गया है। वादी नीलम के इलाका केल में -10 है और ताओबाट में -6 रिकॉर्ड किया, 8 रिकॉर्ड किया गया है। मुज़फ़्फ़राबाद में अलबत्ता सुबह के वक़्त दर्जा हरारत 1 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से शहरियों को सुबह के वक़्त काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जो बालाई बर्फबारी से कुछ देही राब्ता सड़कें बंद हुई थी वो अब भी बंद है, उनको खोलने का काम जो है वो इंतज़ामिया के मुताबिक आज से शुरू कर दिया जाएगा। और बिजली और फ़ोन का निज़ाम भी बाज़ इलाकों में मुतासर है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है अमीरुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में भी 2 रोज तक हल्की बारिश, पहाड़ों और बालाई इलाकों में बर्फबारी और धुंध को कम करने के लिए कारआमद साबित हुई है। बात करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी। जी मंजर, बताइएगा। जी, गुज़िश्ता जो 2 रोज़ से जो बारिश और बर्फ़बारी हुई थी, ख़ासकर पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़बारी हुई थी गिलगित और ख़ासकर जो बालाई इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला था वो तो थम गया। धुंध का जो सिलसिला था जिस हद तक ख़त्म होना था वो नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त भी सुबह का जो वक्त है उस वक्त भी गाड़ियों की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है। और सर्दी की जो शिद्दत है वो बालाई इलाकों के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ गई है। ठंड जो है इसमें इजाफा हो गया बर्फबारी की वजह से। गिलगित बल्तिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज का जो असर था वो पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन बर्फबारी की वजह से थोड़ा सा जो है धुंध में कमी आना और जो मौसम की तब्दीली है, जो ख़ासकर बीमारियाँ हैं उस पर कंट्रोल करने की हद तक, किसी हद तक जो है वो बेहतरी बताया जा रहा है। जी